नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी एक बार फिर से ऋग्वेद के सब्जेक्ट मैटर पर चर्चा करूंगी। ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे बड़ा होने के कारण इसका सब्जेक्ट मैटर भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वैदिक काल में नारी को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। कोई भी यज्ञ बिना स्त्री के संपन्न नहीं होता था। यदि कोई यजमान जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो, जो विवाहित ना हो, उसे यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। ऋग्वेद में दान की भी बहुत बड़ी महत्ता है। जो यजमान किसी ज़रूरतमंद इंसान को दान देता था, उसकी मदद करता था, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता था। ऐसा कई सूक्तों में वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में कुछ सूक्तों में संवाद सूक्तों का भी वर्णन है। संवाद से तात्पर्य है डायलॉग्स। ये संवाद सूक्त गिनती में 20 हैं, जिसमें मुख्य संवाद सूक्त है यम यमी संवाद सूक्त, पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त, सरमा और पणि संवाद सूक्त। ये संवाद सूक्त जो है संस्कृत साहित्य के नाटकों का बेस है। आगे चलकर इन्हीं कहानियों का प्लॉट लेकर कवियों ने अपने अपने संस्कृत में अपने अपने अंदाज में ड्रामा लिखे। ये संवाद सूक्त यज्ञ करने के एक दिन पहले स्टेज पर नाटकों की तरह खेले जाते थे। जैसे आजकल स्टेज शो होते हैं, सेम उसी तरह। सबसे मुख्य इसमें सरमा पणि संवाद सूक्त है, जिसमें देव शुनि सरमा और पणियों के बीच में बातचीत का वर्णन है। देवताओं के द्वारा ट्रेन की गई फेमिनाइन डॉग, जिसका नाम सरमा था, उसे व्यापारियों द्वारा छिपाई गई गायों को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। हमारा वैदिक समाज जो था वो कृषि और गायों पर ही आधारित था। रोजगार जो हमारा एम्प्लॉयमेंट था उस समय, वो कृषि था और गाय पर आधारित था। जब पणि से तात्पर्य है मर्चेंट्स। जब सभी मर्चेंट्स ने गायों को चुरा कर छुपा दिया, तब सब लोग परेशान हो गए और देवताओं ने अपने द्वारा ट्रेन की गई शुनि सरमा को गायों को ढूंढने के लिए भेजा। सरमा सभी पहाड़ों के बीच होती हुई गुफाओं तक पहुंचती है और वह उन गायों को ढूंढ लेती है और पणियों से कहती है कि वो इन गायों को छोड़ दे। इससे यह पता चलता है कि उस समय भी किसी चीज़ को खोजने के लिए कुत्तों का ही सहारा लिया जाता था, जिन्हें पहले से ट्रेन किया जाता था। ऋग्वेद के महत्व इसलिए बहुत अधिक है। जब भी कोई वैदिक कॉन्फ्रेंस होती है या वैदिक यज्ञ होता है, उसमें ऋग्वेद के विद्वान का सबसे पहले सम्मान किया जाता है तथा उसको तिलक दिया जाता है। वसंत ऋतु में जब वेद पाठ शुरू किए जाते थे, वेद पाठ से तात्पर्य है वसंत ऋतु के समय में चारों वेदों का पाठ शुरू किया जाता था उच्चारण के साथ। तब उसमें सबसे पहले ऋग्वेद के ही मंत्र से शुरुआत की जाती है। आगे चलते हैं हम ज्योग्राफी की तरफ। ऋग्वेद में कई ऐसे मंत्र हैं, कई ऐसे सूक्त हैं जिसमें किसी जगह, किसी पहाड़ या नदियों का वर्णन है। इस विषय में हम आगे किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं हम एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की तरफ। ऋग्वेद के कई सूक्तों में भारत की 5 ऋतुओं का वर्णन है और कुछ सूक्तों में यह भी कहा गया है कि सूर्य ने अपनी आकर्षण शक्ति से सभी ग्रहों को थामा हुआ है और पृथ्वी भी सूर्य की आकर्षण शक्ति से ही थमी हुई है। पृथ्वी ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य नहीं लगाता है। अब हम साइंस की तरफ चलते हैं। द सब्लिमिटी ऑफ वेदास में यह वर्णन मिलता है कि हमारे वैदिक ऋषियों को साइंस का
विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा नॉलेज था। हमारे ऋषियों को आकाश में उड़ने वाले यान यानी जिसे प्लेन कहते हैं वह बनाने की विधि का ज्ञान था और वह अक्सर आकाश मार्ग से यात्राएं भी करते थे। हमारे वैदिक ऋषियों को रेडियो, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स, प्लेन्स एंड सबमराइन बनाने का ज्ञान था। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सब्जेक्ट मैटर के साथ।